पूर्वांचल में लहर बड़ी करारी है और झूठ पर साइकिल भारी है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। तो वोट तो आप बहुत देते रहे, लेकिन इस बार का वोट इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करने वाला है कि आने वाले वक्त में यह मुल्क भारत के संविधान से चलेगा या भारत के संविधान से नहीं चलेगा। इसलिए यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सदन से लेकर सड़क तक इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई बुलंद की है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन जाएगा, मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। मैं आप सबसे कहने आया हूं और यकीन दिलाकर कहना चाहता हूं, ये जंग जो है भारत के संविधान को बचाने की जंग है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की जंग है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाने की जंग है। उम्मीद किसानों की इनसे, मजदूरों की आस यही है। देश बदलना है इनको ही, बहनों का विश्वास यही है। अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं, कांग्रेस में हैं, किसी और पार्टी में हैं तो भ्रष्टाचारी है, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाइए तो आप राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। अब ये बताइए, अगर आप बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपके पीछे ईडी भेज दी जाएगी, सीडी भेज दी जाएगी। अब भारत का नारा यही है, दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर वोट करो इस देश की खातिर। झूठ और लूट की सरकार हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसे उम्मीद के साथ आदरणीय राजीव राय जी को अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सबके यकीन और एहतराम पर वो इस मऊ और घोसी के सांसद बनने जा रहे हैं। बताइए, बनने जा रहे हैं ना। जन जन की आवाज यही है, दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर वोट करो इस देश की खातिर। वोट करो इस देश की खातिर, राहुल अखिलेश की खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले घोसी मऊ जनपद के इंडिया गठबंधन के शानदार प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और हम सब के बहुत प्रिय अग्रज आदरणीय राजीव राय जी हम सब के बीच में आए हैं। उनका स्वागत करते हुए हम सबसे पहले आप सभी सम्मानित लोगों से ये अपील करेंगे कि 1 जून को साइकिल के चुनाव निशान पर भारी बहुमत के साथ इस बार अपने इलाके का दिल्ली के सदन में खड़े होकर प्रतिनिधित्व करने का मौका एक बहुत साक्षर, पढ़े लिखे, जागरूक, संवेदनशील, गरीब कमजोर की मदद करने वाले, शिक्षा की अहमियत को समझने वाले राजीव राय जी का अगर आपने भारी बहुमत से समर्थन कर दिया तो मुझे यकीन है कि पूरे इलाके की गरीब कमजोर आवाम की आवाज बनेंगे और दिल्ली के सदन में समाजवाद का परचम फहराएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश यही करने आए। ये चुनावी मंच है, यहां बहुत ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। प्रत्याशी जो हैं उनका एक एक मिनट कीमती है और हम जैसे लोग
जो कलम और किताब की अहमियत समझते हैं, हम जैसे लोग जो समाजवाद की परिभाषा समझते जानते हैं, और हम जैसे लोग जो भारत के संविधान की अहमियत समझते हैं, वो आपके मोहल्ले में, आप सबके बीच में एक अपील करने केवल आए हैं। और वो अपील ये है कि अब आने वाले वक्त में ये चुनाव एक इम्तिहान लेकर आया है। ये इम्तिहान इतना बड़ा है और ये कोई सामान्य इम्तिहान की घड़ी नहीं है। चुनाव तो आप प्रधान का भी वोट देकर के प्रधान भी बनाते हैं और आप प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, तो वोट तो आप बहुत देते रहे, लेकिन इस बार का वोट इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करने वाला है कि आने वाले वक्त में यह मुल्क भारत के संविधान से चलेगा या भारत के संविधान से नहीं चलेगा। इसलिए यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। और मऊ और आजमगढ़ ये एक ही सरजमी है। मेरा घर यहीं पड़ोस में आजमगढ़, और मऊ की सरजमी पर जो समाजवाद और सामाजिक न्याय इसकी लड़ाई लड़ने वाले हमारे तमाम नेता रहे, चाहे आदरणीय झारखंडे राय जी हो, आदरणीय कल्पनाथ राय जी हो, या आजमगढ़ की सरजमी पर अल्लामा शिबली नुमानी हो, कैफी आजमी हो, राहुल सांकृत्यायन हो, प्रोफेसर तुलसीराम हो, ये जिला जवार जाना जाता है पढ़े लिखे लोगों और गरीब कमजोर की मदद करने वालों से। और आजकल ये संकट आ गया है कि देश में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, आजकल हार सामने दिख रही है तो बौखलाहट आ गई है, और मटन, मछली, मंगलसूत्र और भैंस खोल जाने से लेकर तमाम तरह के ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि अब आने वाले वक्त में उनकी सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। ये संकेत हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन हम आपसे यह अपील करने आए हैं, कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सदन से लेकर सड़क तक इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई बुलंद की है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन जाएगा, मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो स्कूल कॉलेज में क्या होगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो ये सड़क और बिजली पानी का हम क्या करेंगे? इसलिए ये चुनाव इंसाफ और इंसानियत का है। और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के न रहने के बाद ये पहला चुनाव है कि आप सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को इतना मजबूत कर दे कि आदरणीय नेताजी की लड़ाई आगे बढ़े और इस मुल्क में समाजवाद का परचम फहराया जाए। बताओ, आप मदद करोगे क्या? मदद करेंगे ना? इसलिए हम लोग बड़ी बात करने नहीं आए, हम जिनके लिए वोट मांगने आए हैं वो कौन है आप जानते होंगे। ये कोरोना काल हो तो जाति धर्म देखे बिना गरीब कमजोर की मदद करने वाले हैं राजीव राय, और कोरोना के समय अन्नपूर्णा बैंक बना करके भूखे को अनाज देना और जरूरतमंद को मदद करने का काम राजीव राय जी ने किया। चाहे जब इस समय बीजेपी वोटिंग मशीन बना के रखी है, अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं, कांग्रेस में हैं, किसी और पार्टी में हैं तो भ्रष्टाचारी है, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाइए तो आप राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। अब ये बताइए, अगर आप बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपके पीछे ईडी भेज दी जाएगी, सीडी भेज दी जाएगी। आदरणीय राजीव राय जी को भी परेशान किया गया। लेकिन मैं आप सबसे कहने आया हूं और यकीन दिलाकर कहना चाहता हूं, ये जंग जो है भारत के संविधान को बचाने की जंग है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की जंग है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाने की जंग है। और मऊ और घोसी के लोगों, आपसे मैं यकीन दिलाता हूं, मैं 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा। आदरणीय राजीव राय जी एक पढ़े लिखे, जागरूक और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, और आपने अगले 5 साल का मौका दिया। 2014 में चुनाव हारे तो कहीं बाहर नहीं गए, 2024 में फिर आपके बीच में हैं। ये इनकी जीवट और ये कर्मठता का परिचय है। और इसलिए केवल अपील करके आपसे विदा लूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाजवाद को बचाने के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव के पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, और मऊ और घोसी में समाजवाद का परचम बुलंद करने के लिए 1 जून को
भारी बहुमत के साथ आदरणीय राजीव राय जी को वोट डाल करके इस बार सदन भेजने का काम करिएगा, ताकि 4 जून को जब रिजल्ट आए तो केवल राजीव राय जी ही मजबूत नहीं होंगे, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसको तय करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मजबूत होंगे और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, भारत का संविधान मजबूत होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे इलाके में घूम रहा हूं, पूर्वांचल में लहर बड़ी करारी है और झूठ पर साइकिल भारी है। और ये साफ दिख रहा है, साइकिल भारी है और मऊ से राजीव राय जी जीत रहे हैं। कसर न रह जाए, वोट डालने जरूर जाइएगा और वोट की हिफाजत करिएगा, क्योंकि सच से लड़ने के लिए आप लोग बेईमानी पर उतर गए हैं। बताइए, बेईमानी से डरेंगे क्या? वोट डालने जाएंगे ना? इसलिए आपके उम्मीद पर कह के जा रहा हूं कि आए गजब नजारे, अखबार देख लेना और 4 जून को साइकिल की रफ्तार देख लेना। झूठ और लूट की सरकार हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसे उम्मीद के साथ आदरणीय राजीव राय जी को अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सबके यकीन और एहतराम पर वो इस मऊ और घोसी के सांसद बनने जा रहे हैं। बताइए, बनने जा रहे हैं ना? बहुत बनने जा रहे हैं ना? अखिलेश यादव जी को मजबूत करेंगे ना? इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।